भेड़िया पार्ट 2। दूसरे दिन सुबह अमृता को होश आता है। वो पूरी तरह होश में तो आ गई, लेकिन वो अभी भी सदमे में थी। वो बहुत डर गई थी। वो समीर के बारे में सोच रही थी कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। वो अब समीर से डरने लगी थी। वो वहाँ से समीर को छोड़ के अपने मायके चली गई। इधर जंगल में समीर वापस इंसान बन गया था। उसे होश भी आ गया था। वो होटल आ जाता है। अमृता को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अमृता नहीं मिलाती। वो उसे कॉल करता है। अमृता समीर का कॉल रिसीव नहीं करती। समीर को लगता है कि अमृता उसे छोड़ के चली गई। अमृता समीर को मैसेज करती है कि वो उसे कॉल ना करे, वो मायके चली गई है। अमृता का मैसेज से समीर बहुत दुखी हो जाता है। वो होटल से घर चला जाता है। उसकी वजह से जो हो रहा था, इससे वो अपने आप को कोस रहा था। कैसे उसकी और उसके दोस्तों की एक गलती से समीर की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो अपने दोस्तों को ये सब बताता है। अमृता ने समीर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। 2 दिन बीत जाते हैं। समीर अब रात होने से पहले जंगल में चला जाता था, ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अमृता को लगा कि समीर को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो वापस समीर के घर जाती है। घर पे समीर और उसके दोस्त दीपक, विवेक और परेश भी थे। वो सब अमृता को वापस आते देख खुश हो जाते हैं। समीर ने अमृता को देख के गले लगा लिया और रो पड़ा। अमृता ने समीर से कहा, समीर, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम भेड़िया कैसे बन गए? उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, ये मेरी और मेरे दोस्तों की गलती से हुआ है, समीर ने बताया। समीर के दोस्त दीपक ने कहा, भाभी, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सब एक श्राप के कारण हुआ है। क्या श्राप के कारण? अमृता ने कहा। हाँ, श्राप के कारण, समीर बोला। अमृता बोली, कैसा श्राप समीर? समीर, मुझे सब सच कहो, अमृता ने कहा। समीर बोला, हाँ अमृता, ये एक श्राप ही है जो मुझे मिला है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, सुनो। इतना कह के समीर उसको श्राप कैसे मिला वो बताता है। समीर कहता है, अमृता, हमारी सगाई के बाद दीपक, विवेक, परेश और मैं पार्टी करने के लिए गए थे। उस दिन पार्टी में उन चारों ने खूब शराब पी थी। नशे में वो लोग जंगल में जाते हैं। वो जंगल में काफी दूर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक गुफा नजर आती है। वो चारों अंदर जाते हैं। अंदर एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। तपस्वी को देख समीर और उसके दोस्तों को लगा कि ये कोई ढोंगी है। वो चारों उसकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तपस्वी अपनी तपस्या में लीन थे, वो नहीं उठते। समीर और उसके दोस्तों ने तपस्वी को जगाने के लिए और कोशिश करने लगे। वो लोग तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। नशे में समीर भेड़िए की आवाज निकालकर उस तपस्वी पर गिरता है। समीर के गिरने से तपस्वी की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्वी की नजर समीर पर पड़ती है। समीर भेड़िए की आवाज निकाल रहा था। तपस्वी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उसे लगता है कि समीर ने ही उसकी तपस्या भंग की है, इसलिए वो समीर को श्राप देते हैं। श्राप देते हुए तपस्वी कहता है, मूर्ख, मेरी बरसों की तपस्या तेरे कारण भंग हुई है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस जानवर की आवाज निकालकर तुमने मेरी तपस्या भंग की है, आने वाली पूर्णिमा माह की रात से हर रात तुम भेड़िया बनोगे, और ऐसा 2 पूर्णिमा की रात तक होगा। तीसरी पूर्णिमा की रात से तुम हमेशा के लिए भेड़िया बन जाओगे। श्राप देके तपस्वी वहाँ से चले गए। समीर और उसके दोस्तों को ये सब हंसी मजाक लगा और फिर वो वापस आ गए। उद्धरण चिन्ह। समीर अमृता को ये सारी बातें बताता है। अमृता को समीर की बात सुन के बहुत गुस्सा आता है कि समीर ने शराब पीकर ये सब किया, लेकिन उसने उसका गुस्सा शांत कर लिया। वो सब लोग सोचते हैं कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। अमृता कहती है, इस श्राप का निवारण उस तपस्वी के पास जरूर होगा, लेकिन वो तपस्वी कहाँ मिलेंगे? समीर के दोस्त परेश ने कहा। समीर के दोस्त विवेक बोल, हमें कैसे भी करके वो तपस्वी को ढूंढना होगा, शायद वो उसी जंगल में मिलेंगे। दीपक बोला। अमृता बोली, हमें अभी उस जंगल में जाके उस तपस्वी को ढूंढना होगा। परेश ने कहा, हाँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो लोग उस जंगल में जाते हैं। जंगल में वो उस गुफा में जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब क्या करे, यहाँ तो कोई नहीं है। उस
तपस्वी को कहा ढूंढे। समीर ने कहा हम आगे ढूंढते हैं, अमृता बोली। वो लोग तपस्वी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे वो तपस्वी दिखाई देते हैं। वो वही साधु थे जिन्होंने समीर को श्राप दिया था। रात हो चुकी थी। वो लोग तपस्वी के पास पहुँचते हैं। तपस्वी उन्हें पहचान लेता है। अमृता तपस्वी को सारी बातें बताती है। तभी समीर भेड़िया बन गया। उसने अपने दोस्त परेश पर हमला करके उसे घायल कर दिया।